हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकपीडिया। आज हम आप लोग के सामने एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि कोई भी एम्प्लॉय का सैलरी शीट, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे और एक्सेल में कैसे कोई भी अपना कंपनी का, कोई भी अपना एक फैक्ट्री का कि मेरे पास इतना एम्प्लॉय सब है, ये सब एम्प्लॉय सब को क्या करना है, एक रिकॉर्ड रखना है कि ये एम्प्लॉय कौन सा पोस्ट का है, क्या कौन सा काम कर रहा है। तो उस टाइप से क्या करना है कि हमको उस टाइप से कोई भी एक एम्प्लॉय सैलरी शीट निकाल के रखना है। तो आप मानिए कि एक्सेल में बनाने में दिक्कत हो रहा है तो कैसे बनाएंगे, आज हम आप लोग के सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें क्या करेंगे तो आपके सामने हम बताएंगे कि या तो एम्प्लॉय सैलरी शीट हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग दे दे रहे हैं जो निकालने जा रहे हैं। क्या दे दे रहे हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे दो ठो रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लेंगे। पिछले वीडियो में हम बताए हैं कैसे मर्ज करना है। यहाँ से मर्ज कर लेंगे और इसमें जाके लिख दे रहे हैं, मानिए कि कोई भी क्या करना है तो हम इसमें निकाल रहे हैं क्या तो बेसिक एम्प्लॉय सैलरी शीट। ठीक है, बेसिक मंथली, जैसे कि क्या करना है कि मंथली के बेसिस में हमको क्या करना है तो एम्प्लॉय सैलरी शीट निकालना है। तो यहाँ से आप एम्प्लॉय सैलरी शीट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ पे हम एक हेडिंग दे दिए। हेडिंग देने के बाद अब इसको क्या करिए, अब थोड़ा इसको अब स्टाइल करना है। तो आप यहाँ से जाके अब टाइम न्यूज कोई भी फॉन्ट में अपना रख सकते हैं। यहाँ से साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा दीजिए, बोल्ड करना है, बोल्ड कर दीजिए और टेक्स्ट को कलर करना है तो आप यहाँ से जाके टेक्स्ट कलर भी कर सकते हैं। और इसको हाईलाइट करना है, नीचे बैकग्राउंड में कलर रखना है तो यहाँ पे जाके कोई भी एक बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अब ये रखने के बाद हमको क्या क्या चाहिए तो एम्प्लॉय सैलरी शीट में क्या रखेंगे तो फर्स्ट में तो क्या रखेंगे तो EID मतलब एम्प्लॉय ID रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा में क्या रखेंगे तो नेम रखेंगे, एम्प्लॉय नेम रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे तो पोस्ट, उसका पोस्ट क्या है। और उसके बाद क्या रखेंगे तो BS यानी क्या होगा तो बेसिक सैलरी, उसका मंथली सैलरी कितना है। अब कोई भी कंपनी में क्या होता है कि उसमें हम एक यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर्मेट बना रहे हैं। क्या होता है कि उसमें किसी को आने जाने का भी खर्च मिलता है कि आप घर से और रूम से अपना काम करने जाते हो तो उसको आने जाने का जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो भी मिलता है। मंथली में क्या होता है कि मेडिकल चार्ज भी मिलता है। और तो और रूम में जब रहता है एम्प्लॉय तो क्या होता है तो उसको घर भाड़ा, जैसे कि हाउस रेंट में उसको क्या मिलता है तो हाउस रेंट में उसको मिलता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जस्ट एक नॉर्मल हम आप लोग के सामने ये बनाने जा रहे हैं कि नॉर्मल एक बेसिक एम्प्लॉय सैलरी शीट कैसे निकालेंगे। उसके अलावा और सभी इसमें हम बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सो प्लीज़ शुरू से लेके लास्ट तक मेरे वीडियो का देखिएगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इससे पहले हम आप लोग के सामने एक बताए थे परचेज बिल निकालना। अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ नीचे ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं कि एक्सेल में कैसे हम नॉर्मल परचेज बिल निकालना हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि BS हो गया क्या तो बेसिक सैलरी हो गया। उसी तरह TA दे दे रहे हैं क्या तो ट्रैवलिंग एलिमेंट्स के लिए, MA हो गया मेडिकल एलिमेंट्स के लिए और यहाँ पे क्या दे दे रहे हैं तो एक HRA मतलब हाउस रेंट एलिमेंट्स के लिए दे दे रहे हैं। और क्या करेंगे तो यहाँ पे एक GS निकालेंगे। GS क्या है तो ग्रोस सैलरी। चलिए पहला इतना निकालते हैं। इतना निकालने के लिए अब यहाँ पे एम्प्लॉय ID देना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप लोग को बहुत ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आप चाहते होंगे ना कि हम शुरू में इस तरह से 00 लिख के 1 लिखें। तो जैसे ही शुरू में 00 लिख के 1 लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे इंटर करते ही क्या होगा डायरेक्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके शुरू में क्या होगा तो 0 नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि नहीं, स्टार्टिंग में जब 0 से स्टार्ट करें तो 0 आना चाहिए। तो उसके लिए इसमें एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। वो ऑप्शन क्या है तो आप यहाँ से अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे 0 चाहिए वहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर दिखिएगा एक नंबर का के यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पे होम टैब के अंदर क्या है एक नंबर का के ऑप्शन है। उस नंबर में यहाँ पे जनरल दिया हुआ है। यहाँ पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जैसे यहाँ पे आएंगे आप लोग तो यहाँ पे क्या मिलेगा तो मोर नंबर फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, तो मोर फॉर्मेट नंबर में जाके
यहाँ पे जाकर चेक करिएगा, कहीं पे लिखा होगा क्या तो स्पेशल लिखा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना स्पेशल, तो स्पेशल में क्लिक करिएगा और स्पेशल में जाके जिप कोड लगा दीजिएगा। दूसरा क्या है, जिप कोड +4। इसमें क्या है कि ऑलरेडी जिप कितना होता है तो 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 ठो नंबर आ गया 0, और जैसे यहाँ पे जिप कोड 4 करेंगे तो एक्स्ट्रा में 4 ठो 0 और भी ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए तो जिप कोड 4 ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या करिए तो जिप कोड 4 नंबर को 0 लगा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आ गया। अब इस नंबर को क्या करिए, जितना चाहिए उतना ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। और कल ही बताए थे और दूसरे वीडियो में बताए थे कि आप लोग को कि कैसे यहाँ पे फील्ड सीरीज कर सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे जाके और यहाँ पे जैसे ही फील्ड सीरीज करेंगे तो क्या होगा, तो ये नंबर इस तरह से 1 2 3 4 ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है तो एम्प्लॉय नेम है। तो एम्प्लॉय नेम है तो यहाँ पे कोई भी अपना एक नाम दे सकते हैं। जैसे कि मानिए कि यहाँ पे दे रहे हैं रमेश जायसवाल। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम रमेश जायसवाल लिखे हैं ना, तो रमेश तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन जायसवाल दूसरे सेल में जा रहा है। तो कैसे हम इस नाम के साइज के हम ये बॉक्स को बड़ा करें, तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में एक दूसरे क्या है, तो बीच में एक लाइनिंग है। ये लाइनिंग में क्लिक करिएगा और इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप मूव करिएगा। जितना बड़ा आपको चाहिए यहाँ पे वो साइज का वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हो गया क्या तो महेश चौधरी। उसी तरह हो गया अजय चौधरी। उसी तरह यहाँ पे हो गया क्या विकास शर्मा। उसी तरह यहाँ पे ले लीजिए क्या तो काजल कुमारी। उसी तरह यहाँ पे ले लीजिए पवन शाह। उसी तरह यहाँ पे हो गया विनय पंडित, ठीक है। उसी तरह मानिए कि यहाँ पे और भी दूसरा हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि मानिए कि रामलाल यादव, ठीक है। इस तरह से क्या किए थे हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दे दिए। उसी तरह अब सबका क्या करना है तो पोस्ट देना है, तो आप यहाँ से अपना पोस्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि हम शॉर्टकट में यहाँ पे दे दें, जैसे कि जीएम का नाम था जनरल मैनेजर हो गया, और उसको लॉन्ग कट में भी आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम GM फॉर जनरल मैनेजमेंट हो गया। उसी बाद BM लिख रहे हैं क्या तो ब्रांच मैनेजर हो गया, ठीक है। उसी तरह वहाँ पे क्या लिख रहे हैं तो रिसेप्शन लिख रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट लिख दिए। उसी तरह क्या होगा तो अकाउंटेंट लिख दे रहे हैं, अकाउंटेंट हो गया। उसी तरह दूसरा क्या दे रहे थे स्वीपर लिख दीजिए, क्या होगा तो स्वीपर हो गया। उसी तरह दूसरा क्या है तो मानिए कि प्यून हो गया, तो यहाँ पे प्यून लिख दीजिए। और दूसरा वहाँ पे क्या है तो मानो कि सिक्योरिटी गार्ड है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। उसी तरह दूसरा इसमें खाली रह गया तो उसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मानिए कि हम इसमें कुछ भी एक स्टाफ पे दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से पोस्ट हम दे दिए। यहाँ पे इस तरह से आप पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह BS में आ रहा है, तो BS में भी क्या है तो सैलरी रखेंगे, तो अपना हिसाब से कोई भी अपना सैलरी रख सकते हैं, ठीक है। अब जिसका एम्प्लॉय का जितना सैलरी होगा वही हिसाब से अपना सैलरी रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे तो हम लोग यहाँ पे अब सैलरी डिफाइन करेंगे। जैसे कि GM है, तो मानिए कि इसका सैलरी आपका 1,25,000 है, तो यहाँ पे 1,25,000 कर दीजिए। BM है तो मानिए कि यहाँ पे क्या है तो 85,000 है, तो यहाँ पे 85,000 रख दिए। रिसेप्शनिस्ट है तो मानिए कि यहाँ पे 25,000 है, तो यहाँ पे 25,000 रख दीजिए, या 20,000 है तो 20,000 रख दीजिए। जितना आप यहाँ पे रखना है उतना रख सकते हैं, बाद में अपना जिस टाइप को आपको रखना पड़ेगा उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अकाउंटेंट है तो मानिए कि उसका 32,000 है, तो यहाँ पे 32,000 रख सकते हैं। एक स्वीपर है तो मानिए कि उसका स्वीपर है तो उसका कितना है तो यहाँ पे मानिए कि 18 रख दे रहे हैं, नहीं 18,000 है तो 18,000। एक प्यून है मानिए कि उसका 12,000 है, तो यहाँ से 12,000 रख दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड है तो मानिए कि 15,000 है, तो उसको 15,000 रख दीजिए। और कोई भी स्टाफ हो तो मानिए उसका कितना है तो 25,000 है, तो यहाँ से 25,000 तो 18,500 यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या किए तो आप यहाँ पे
क्या किए तो उसका सैलरी डिफाइन कर दिए। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है तो टीए निकालना है। ये टीए क्या है तो ट्रैवलिंग अलाउंस है। ये ट्रैवलिंग अलाउंस का क्या है तो किसी भी एम्प्लॉय को आने जाने का खर्च हो गया, ठीक है। तो कोई भी कंपनी में अगर टोक दिया है कि हम आपको महीना में 200, 400, 5000, 2000 इस टाइप का आपको देंगे, तो वहाँ पे आप जैसे ही पैसा आप सिर्फ लिख सकते हैं। अगर वहाँ पे टोका है कि मानिए कि आपका सैलरी जितना भी होगा उस सैलरी में से हम आपको कितना देंगे तो 1% के हिसाब से देंगे या 2% के हिसाब से देंगे, तो आप वहाँ पे 1%, 2% के हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप की आपको कंडीशन वहाँ पे दिया गया होगा उस टाइप से आप वहाँ पे कंडीशन लगाइएगा। अभी कोई भी कंडीशन नहीं है तो मानिए कि हम एक लेटर सपोज हम कुछ भी मान रहे हैं, जैसे कि मानिए यहाँ पे टीए है, तो टीए में क्या करना है 2% लगाना है, ठीक है। 2% लगाना है तो यहाँ पे क्या करिए तो 2% दे दीजिए, ठीक है। उसी तरह मानिए कि एमए है, मेडिकल चार्ज है, तो एमए में क्या करना है, इसमें भी क्या करना है तो 3% देना है, तो 3% दे दीजिए। और उसके बाद हाउस रेंट है, तो हाउस रेंट में क्या करना है H4A में क्या करना है, मानिए कि 5% देना है, तो यहाँ पे 5% इसको दे दीजिए, ठीक है। हम ये क्या किए तो लेट माने हैं, तो यहाँ पे हम लेट मान के ही चल रहे हैं। अगर आपको वहाँ पे कंडीशन दिया जाएगा कि किस तरह से निकालना है तो आप उस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 3 तो कंडीशन यहाँ पे दिया है, हमको क्या निकालना है तो यहाँ पे, और ये सब कहाँ पे लगेगा तो आप लोगों को पता होगा क्या यहाँ पे लगेगा तो बेसिक सैलरी में लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि कोई भी कंडीशन होगा तो सैलरी के ना हिसाब से देगा, तो सैलरी के हिसाब से दे रहा है तो क्या लगेगा तो बेसिक सैलरी में देना है। कितना देना है तो अब इसका हिसाब से यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, टीए निकालना है। तो टीए का फॉर्मूला क्या है तो, और फॉर्मूला कैसे लगाते हैं तो हम लोग तो फर्स्ट में क्या करेंगे तो इक्वल टू देंगे, और क्या है टीए, टीए कितना है 2% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी इंटू 2%, यहाँ पे देखिए इक्वल टू बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी में क्लिक किए इंटू 2%, यहाँ पे 2% निकाल दीजिए, उसका क्या हुआ तो इतना निकल गया 2%, ठीक है। उसी तरह एमए दिया हुआ है, एमए कितना है तो मेडिकल अलाउंस वो कितना है तो 3% ऑफ बेसिक सैलरी क्या करना है इक्वल टू 3%, अथवा पहला बेसिक सैलरी ले लीजिए इंटू बेसिक सैलरी को कितना करना है तो 3%, तो यहाँ से बेसिक सैलरी का 3% निकाल दीजिए, ठीक है। उसी तरह H4A कितना दिया है तो 5%, तो क्या है तो इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 5%, बेसिक सैलरी के 5%, यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी के 5% यहाँ पे उसका पैसा निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कंडीशन देगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब एक निकालने के बाद सीधे यहाँ पे कोना में जाइए, इस तरह से एक ब्लैक कलर का एक प्लस का सिंबल आएगा, यहाँ पे जाइए इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सबका जितना जितना होगा वही हिसाब से क्या होगा तो यहाँ पे उसका हिसाब से अपना कट जाएगा और निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जीएस है, जीएस क्या है तो ग्रोस सैलरी। अब ये ग्रोस सैलरी क्या होता है तो बेसिक सैलरी तो एक अलग हो गया, उसका मंथली इनकम आ रहा है जितना उसका फिक्स सैलरी है उतना आ रहा है, ये सब पैसा क्या है तो उसका अलग से ऊपर का पैसा है जो उसके ऊपर से मिल रहा है, उसका बोनस पैसा हो गया, ठीक है। तो अब ग्रोस सैलरी में क्या होगा तो ये सारा सैलरी ये पूरा जितना है ये सब इन क्या होगा तो ऐड हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड करने का भी फॉर्मूला आप लोग को पता हो गया होगा क्योंकि पिछली वीडियो में बताए थे, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ये भी फॉर्मूला है ये भी बताए थे। और नहीं तो ये क्या है बस 3 to 4 ऑप्शन है, तो क्या करना है इक्वल टू कर दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, ये प्लस ये, ठीक है। ये भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी फार्मूला लगाइए केयरफुली लगाइएगा कि कोई भी ऑप्शन ना छूटे, ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे क्या करिए इंटर कर दीजिए, आ गया उसका। अब एक निकालने के बाद यहाँ पे नीचे जाइए और यहाँ पे क्या कर सकते हैं तो यहाँ पे तान सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा तो ये ग्रोस सैलरी हो गया पूरा, ये इनकम क्या होगा तो ये अलग से बेसिक सैलरी हो गया, और ऊपर से जो इसका एडवांस जो यदि है एक्स्ट्रा में जो है उसका इनकम है वो क्या होगा तो इतना पूरा ऐड होके उसका इतना सैलरी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ तो आप इसमें से सैलरी निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं भी कंपनी में क्या है तो सैलरी निकालने के बाद उसमें पीएफ लगता है, ठीक है। पीएफ जैसे कि प्रोविडेंट फंड लगता है, तो उसी तरह पीएफ ही लगता है। उसी तरह क्या होता है तो संचय, जिसको संचय कोष भी बोलते हैं। और दूसरा क्या लगता है तो आईटी मतलब इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स भी हमको देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि एक रूल है,
इनकम टैक्स में क्या है, तो एक रूल है। रूल क्या है कि एम्प्लॉय का जितना सैलरी रहता है वो सैलरी का ही बेसिस पर क्या होगा, तो इनकम टैक्स उसको लगेगा। ठीक है, जितना उसका इनकम सैलरी जितना उसका मंथली सैलरी होगा तो मंथली के बेसिस पर अगर इनकम टैक्स लग रहा है तो मंथली में से कटेगा। और उसी को मानो कि हमको क्या करना है, तो वार्षिक एनुअल सैलरी निकालेंगे। तो एनुअल सैलरी के ऊपर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। इसमें पहले क्या है, तो बेसिक के ऊपर बना रहे हैं। तो बेसिक सैलरी के ऊपर मानिए कि हमको इनकम टैक्स देना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स निकालने के लिए क्या है, तो हम यहाँ पे एक IT दे रहे हैं, IT फॉर इनकम टैक्स, और यहाँ पे एक PF दे देंगे, PF फॉर प्रोविडेंट फंड। और IT और PF जब निकालेंगे तो दोनों अगर, तो उसका नेट सैलरी भी निकालना पड़ेगा। तो NT कह के नेट सैलरी हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये जो IT है, IT निकालने के लिए अभी बोले कि IT इसी तरह नहीं निकलता है। यहाँ पे कोई तुका नहीं है कि 10%, 2%, इस तरह से नहीं होता है। क्योंकि 10% लगेगा तो सब में लगेगा। तो किसी का 1 लाख सैलरी है, किसी का 25,000 है, किसी का 12,000 है, तो सब में हम 10% अगर काटने लगेंगे तो कोई भी नहीं हुआ, रूल एंड रेगुलेशन नहीं हुआ। इसीलिए इनकम टैक्स में क्या होता है कि रूल है, एक कंडीशन होता है कि आपको जिस तरह के सैलरी आपको मिलेगा उसी टाइप से सैलरी में क्या होगा, तो उसको कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइप से अगर आपको निकालना है तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे क्या होगा, तो आपको कंडीशन दिया जाएगा कि इस तरह से आपको ये कंडीशन आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये IT निकालने के लिए मेरे पास भी क्या है, तो एक यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे क्या है, तो एक कंडीशन है। कंडीशन क्या बोल रहा है कि किसी भी एम्प्लॉय के इनकम सैलरी, जैसे है ना यहाँ पे मंथली सैलरी, बेसिक सैलरी, अगर किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी अगर 85,000 या 85,000 से ऊपर है, 85,000 या 85,000 एवं है, तो क्या करना है, तो 10% लगाना है। किस में, तो जितना उसका बेसिक सैलरी होगा उसमें। दूसरा क्या दे रहा है, तो लेस देन बेसिक सैलरी लेस देन 85,000 और मोर देन 60,000। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो 60 या 60,000 से ऊपर और 85,000 से नीचे अगर है तो कितना लगेगा, तो 5% ऑफ बेसिक सैलरी। ये 2 रूल हो गया। उसी तरह तीसरा रूल क्या है, तो 65,000 से नीचे और 45,000 से ऊपर है तो क्या, तो 3%। और तो और अगर मानिए कि 45,000 से नीचे जितना भी जा रहा है क्या होगा, तो 1.5% के अंतर्गत में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, तो ये कंडीशन है। मानिए कि लेट सपोज हम लोग के इसको हम कंडीशन माने, एक रूल माने, और इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब इस टाइप को जब कंडीशन निकालना हम जब सीख जाएंगे तो कोई भी कंडीशन देगा तो क्या होगा, तो हम लोग इजी तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तब मानिए कि अब इसमें कौन सा सैलरी किस कैटेगरी में पड़ता है, आप कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, खोजेंगे कि कौन सा सैलरी किस में पड़ रहा है, और उसके हिसाब से आप उसमें रूल लगाएंगे। मानिए कि यहाँ पे, तो मानिए कि यहाँ पे 4 5 दिया है, तो हम यहाँ पे खोज सकते हैं कि है ये 10% में जाएगा, ये भी 10% में जाएगा, ये 20,000 है, ये 1.5% में जाएगा, सब 1.5% में जाएगा। तो इस टाइप से मानिए कि कोई भी काम दे दिए, कोई भी एथिक कर दीजिए, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो आप रूल लगा देंगे, तो इस हिसाब से तो आप तो निकाल देंगे। लेकिन जहाँ पे 10,000, 5,000, 4,000 एम्प्लॉय काम करता है उसमें तो आप खोजने नहीं जाएंगे कौन सा कैटेगरीज में है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको काम भी क्या कर, टाइम भी कंज्यूम करने के लिए, कम टाइम में बड़ा काम करने के लिए, इसीलिए एक्सेल है। यहाँ पे क्या होता है, तो मिनट के काम सेकेंड में यहाँ पे करते हैं हम लोग, कंप्यूटर में यूज करते हैं तो नहीं, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, टाइम तो लगाना नहीं है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो अपना थोड़ा क्रिएटिविटी जगाना पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशन भी वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे हम फास्ट काम करेंगे तो कोई भी काम जल्द से जल्द हम पूरा कर पाए, टाइम से पहले और टाइम के पूरा पंक्चुअल में टाइम में। ठीक है, तो उस टाइप से क्या करना है कि हमको वहाँ पे काम करना है। तो उस टाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा। जो कंडीशन फार्मूला अगर आप सीख जाएंगे तो इस टाइप के कोई भी कंडीशन देगा तो आप उसको इजी तरीका से उसको क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, तो बी केयरफुली, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा हम कैसे लगा रहे हैं। एकदम इजी है, देखने में लगता है कि एकदम हार्ड है, लेकिन जब अगर आप समझ जाएंगे ना, अगर कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप ना उसको बोलेंगे कि ये क्या है, हम हमेशा कर सकते हैं।
तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा हम कैसे वहाँ पे लगा रहे हैं। सिर्फ हम इसी को फॉलो करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। फॉलो करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो ठो ऑप्शन लगाएंगे, एक इफ़ एक एंड। अब ये इफ़ एंड क्या है, वो कंडीशन चेक करता है, तो इसमें अब एंड को यूज करना सिखा रहे हैं। विस्तार स्टेप बाय स्टेप हम लोग और को भी यूज करेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो प्लीज़ मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। और तो और कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, आपका प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन देने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं IT का। क्या करना है, इक्वल टू इफ़ का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए लॉजिक टेस्ट बोल रहा है। अब लॉजिक टेस्ट क्या करना है, तो इफ़ हो गया, जैसे यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, यहाँ पे देखिए चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड द रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। जब फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा वैल्यू को, और नहीं होगा तो दूसरा में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह जैसे ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट करेंगे तो क्या है, तो लॉजिक टेस्ट करना है। तो कौन सा लॉजिक लगाना है, तो लॉजिक तो यहाँ पे दो ठो है ही हम लोग का, नहीं एक एंड एक और। तो हम क्या करेंगे, तो अभी एंड यूज कर रहे हैं तो एंड लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब क्या बोल रहा है, लॉजिक वन। लॉजिक वन क्या है, तो यहाँ पे अब ये लॉजिक वन को फ्लो करना है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, बेसिक ग्रेटर दैन इक्वल टू 85,000। तो क्या करना है, बेसिक सैलरी, मतलब यहाँ पे जो सैलरी है वो सैलरी ये सैलरी से ऊपर या ये इतना सैलरी के बराबर में है, तो इसमें क्या लगेगा, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। एक कंडीशन हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगा, अगर वैल्यू इज ट्रू, यहाँ पे दे रहा है ना वैल्यू इफ ट्रू, तो ये काम करेगा। और जैसे यहाँ पे कॉमा देंगे तो अगर फॉल्स होगा तो कहाँ पे जाएगा, तो मानिए कि फर्स्ट कंडीशन वहाँ बोला था ना, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न द वैल्यू, और नहीं तो गो टू नेक्स्ट पॉइंट, वही ना होता है। तो उसी तरह क्या है, अगर वैल्यू अगर ट्रू होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ये वाला काम कर लेगा। अगर बाई चांस वो कंडीशन में फॉल्स हो गया तो कहाँ पे जाएगा, तो वो कंडीशन वो अगर फॉल्स हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में जाके काम करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए भी हमको उसी में काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फिर इफ एंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से लॉजिक क्या है, तब नीचे वाला है, नीचे वाला क्या है, तो ये बेसिक सैलरी लेस देन 85,000 कॉमा, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कॉमा है कि नहीं, यहाँ कॉमा है। कॉमा क्या है कि दो ठो दिया है ना, बिटवीन के बीच में है ना, इतना से लेके और इतना के बीच का वैल्यू दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे कॉमा दे रहे हैं। दूसरा क्या है, तो फिर से बेसिक, यहाँ पे फिर से बेसिक ग्रेटर देन इक्वल टू कति 65,000, अगर उतना है तो 5% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, हो गया। अगर वो भी बाई चांस अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया, ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसमें जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसमें जाएगा। अगर बाई चांस ये कंडीशन में अगर फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा, दूसरा में जाएगा ना, हाँ तो दूसरा में जाएगा तो क्या करना है, यहाँ पे फिर से क्या करना है, तो इफ एंड ब्रैकेट स्टार्ट। दूसरा क्या है, तो नीचे वाला, दूसरा क्या है, तो बेसिक सैलरी लेस देन 65,000 कॉमा बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 45, ठीक है 45। अगर ये कंडीशन इज ट्रू तो क्या होगा, तो बेसिक सैलरी कितना है, तो 3% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, कॉमा बाई चांस ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा, तो लास्ट में क्या है कि जैसे ही यहाँ पे अब क्या होगा, तो कॉमा दे दिए, लास्ट में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो अगर 65,000 से नीचे और 45,000 से ऊपर है तो 3%, तो 3% लग गया, यहाँ पे 3% हम दे दिए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या दे रहा है, अगर 45,000 से नीचे है तो 1.5%, तब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, तो 85,000 से ऊपर है तो 10%, 85,000 से नीचे 65,000 से ऊपर है तो 5%, 65,000 से नीचे और 45,000 से ऊपर है तो 3%, और लास्ट में बोल रहा है कि 45,000 से नीचा कितना भी हो क्या करना है, तो 1.5% देना है। तो क्या करना है, सीधे यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, तो 1.5% यहाँ पे दे देंगे इंटू 1.5%, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, तो अब ब्रैकेट क्लोज करना है।
ब्रैकेट क्लोज करना है तो ब्रैकेट क्लोज करने के लिए सबसे एक इजी तरीका, ठीक है, आप शुरू के ब्रैकेट क्लोज करते जाइए, जब तक ब्लैक कलर का यहाँ पे नहीं आएगा जब तक क्लोज यहाँ पे करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ब्लैक, यहाँ पे लास्ट में क्या है तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अथवा उससे भी अगर प्रॉब्लम हो कि कहाँ तक जाएगा, बाई चांस बीच में कोई रॉन्ग हो गया तो नहीं तो आएगा, तो इसीलिए जितना आपका कंडीशन है ना, इफ इसमें जितना दिखेगा उतना क्या करना, आप लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देना। 1 2 3 गो इफ है, यहाँ पे लास्ट में क्या करना तो 3 गो ब्रैकेट को क्लोज कर देना, और क्लोज करने के बाद इंटर कर देना। ये क्या हुआ तो 12,500 है, क्योंकि 1,25,000 है तो 1,25,000 कहाँ पे पड़ेगा तो 10% में, तो 1,25,000 का 10% कितना होता है तो 12,500 यहाँ पे आता है, तो 12,500 यहाँ पे आ गया। एक निकालने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से नीचे तक तान देना है, सब अपना अपना हिसाब में जहाँ पे पड़ेगा, जितना का कैटेगरी में पड़ेगा क्या होगा तो वही हिसाब से सब अपना निकाल लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं तो अपना इनकम टैक्स तो क्या कर सकते हैं तो फॉर्मूला इस तरह से, अगर कंडीशन दिया है तो आप इस तरह से फॉर्मूला बना के निकाल सकते हैं। उसी तरह पीएफ दिया है, तो पीएफ में मानिए कि ये तो क्या है तो ये सरकारी टोकन रहता है कि 10% लगेगा आपको, जितना आपका बेसिक सैलरी है, तो यहाँ पे क्या करना है इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू क्या करना है तो 10% देना है, तो यहाँ पे उसका 10% निकल जाएगा, और 10% निकालने के बाद यहाँ से तान देंगे, ठीक है। अब ये तानने के बाद अब क्या करना है, नेट सैलरी निकालना है, तो अब यहाँ पे देखिएगा इनकम टैक्स भी हमको तिरना है, प्रोविडेंट फंड भी तिरना है, तो क्या करेंगे, ये जो टोटल पैसा है, टोटल पैसा में से ये दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा, तो क्या करना है इक्वल टू ग्रोस सैलरी माइनस IT माइनस PF, ठीक है। क्या करना है, ग्रोस सैलरी में से ये दोनों को क्या करना है घटा देना है, यहाँ पे क्या होगा तो इसका मंथली सैलरी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका पैसा इतना निकल गया, इस हिसाब से क्या होगा तो उसका सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है तो जस्ट एक नॉर्मल हम आप लोग के सामने एक बेसिक एम्प्लॉय सैलरी शीट निकाले हैं, तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इस तरह से आप बनाने के बाद अपना भी कोई प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है। निकालने के बाद मानिए कि आपको इसको डिजाइनिंग करना है, तो यहाँ से बॉक्स में जाइए, यहाँ पे जाने के बाद क्या करिए तो इसको यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दीजिए, इस तरह से क्या होगा तो आपका एम्प्लॉय सैलरी निकल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।